वह भक्ता कहती हैं कि हम हर वक्त गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा चला कर रखते थे, एक सेकंड भी बंद नहीं करते थे। फिर सुबह हुई, भूत आ गया। वे कहती हैं कि मेरे पतिदेव योगा हॉल चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर जैसे ही सुबह लेटने का प्रयास किया कि अचानक से एक भूत प्रकट हो गया। वह मजाक करने लगा। उसने मैला सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। वह 35 से 40 वर्ष का था। उसकी कदकाठी पतला था और लंबा था। वह भूत मेरी टांगों को ज़बरदस्ती पकड़ने लगा, मुझे मृदंगी नाम से पुकारने लगा। वह भक्ता कहती है कि पूर्व में मैंने अपने पतिदेव से कहा था कि यदि हमारी पुत्री होगी तो हम उनका नाम मृदंगम रखेंगे। वे कहती है कि शायद इसीलिए वह मुझे मृदंगी कहकर पुकारने लगा और कह रहा था कि वह हंस रहा था और कह रहा था कि हे मृदंगी। वो मुझे बार बार मृदंगी कहकर पुकार रहा था। आगे भक्ता कहती है कि वह बहुत ही मजाकिया मूड में था। आगे भक्ता लिखती है कि उन दिनों मैंने भूत के डर के मारे पूरे दिन नींद में भी डोलते डोलते बहुत सारी चालीसा पढ़ने का नियम बना रखा था। डर के मारे अपने चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां तस्वीर रखी थी ताकि उसके भीतर भूत न आ सके। एक पूजा करने का पर्चा बना रखा था जिसमें कि अधिकांश देवी देवताओं के नाम थे। वे सबका पूजन अर्चन करती थी और आशीर्वाद मांगती थी रक्षा के लिए। आगे कहती हैं कि वे सबको प्रणाम बोलती थी और इस प्रकार इन दोनों पूजा में वे सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे लगा रही थी। वह आगे कहती हैं कि उनकी पतिदेव की एक छात्रा इस्तांबुल की रहने वाली थी, अर्जुकेन। उन्होंने उन्हें एक लोहे का बड़ा सा ओम भेंट कर रखा था जिसके चारों ओर नुकीले कोने थे। जैसे ही भूत मेरी टांगें जबरदस्ती खोलने का प्रयास करने लगा, तब मैंने उस नुकीले ओम से उसके हाथ पांव पर बार बार वार किया। आगे भक्ता कहती है कि अभी तक उसने मुझे सुन या अचेत नहीं किया था। जब मैंने ओम से उसके ऊपर वार किया तो वह जोर जोर से हंसने लगा। यह जला हुआ भूत नहीं था। उसने मेरे ओम को पकड़कर दूसरी ओर रख दिया और कहने लगा कि क्या तुम ही भगवान शिव के भक्त हो? हम भी तो भूतनाथ की पूजा करते हैं, हम भी तो भूतनाथ के ही भक्त हैं। आगे वह भूत कहता है कि वह जोर जोर से हंसने लगा और अन्य बातें करने लगा। भक्ता कहती है कि जब मैंने कहा उस भूत से कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तब भूत ने जोर से हंसते हुए कहा कि हमें भोलेनाथ के द्वारा ही कुछ अदृश्य शक्ति कर्मानुसार मिलती है जिससे हम प्रकट व लुप्त होते हैं और वह हमारी इच्छा है कि हम उस शक्ति का कहाँ उपयोग करें और कहाँ दुरुपयोग। वह भूत उनसे वार्ता करता है कि यहाँ से निर्जन स्थानों पर हमारी बस्तियाँ हैं, हमारे पूरा परिवार है, हमारा संगठन है। कहीं कहीं हम भूत जो है अकेले रहते हैं और कहीं कहीं हम झुंड में रहते हैं। वह कहते हैं कि इन्हीं शक्तियों से ही हम तुमको सुन कर पाते हैं और इन्हीं शक्तियों से ही हम तुम्हारी जबान जो है बंद कर देते हैं। आगे वह भूत कहता है कि हमारी अपनी बस्तियां हैं जहां हम सब भूत अलग अलग व झुंड में रहते हैं। हमारे ये कपड़े मृत्यु के समय के हैं जो मैंने अभी पहने हैं। और आगे कहता है वह भूत कि हम ऐसे ही विचरण करते रहते हैं, हम तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके ही अपना सुख दुख भोगते हैं। और कहा कि हम भी उनके भक्त हैं। भूतों से सामना हुआ आपत्तिजनक स्थिति में तो भक्ता कहती है कि अनेकों बार जब भी मेरे ऊपर आफत आई या विपत्ति आई तब मैंने हे शिव ही पुकारा, भूत अदृश्य हो गए। जब 3 भूत 7 बजने के लिए 10 मिनट पर प्रातः आकर मेरे साथ गलत कर्म कर रहे थे, तब मैंने हनुमान जी को पुकारा तो भूत अदृश्य हो गए थे। उसके पश्चात तुरंत ही मैं भद्राज मंदिर अर्थात शेषनाग जी के मंदिर में गई थी। उसके बाद की यह पहली घटना है इस भूत की।
अब मैं भद्रास मंदिर जा चुकी थी। आगे भक्ता कहती है कि इससे पूर्व, इस भूत की घटना से पूर्व, जब मैं भद्रास मंदिर गई थी, उसी रात स्वप्न में किसी ने मेरे हाथ में एक चावल रखा और उसके बाद 2 सर्प मेरे दोनों कमरों में भेज दिए और उस अदृश्य शक्ति ने कहा कि अब ये दोनों सर्प तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन पूजन बहुत आवश्यक है। जब तक पूजा नहीं होगी किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा, तो तब तक तुम जो है यूं ही परेशान रहोगे। इसलिए किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से यह पूजन करवा लेना। इसके बाद वह भक्ता कहती है कि अब जब भूत सामने मुझे प्रताड़ित कर रहा था, ज़बरदस्ती मेरी टांगें खोल रहा था, अभी तक उसने मुझे सुन्न नहीं किया था, तो मैं हे शिव पुकारने लगी पूर्व की तरह। फिर हे हनुमान जी पुकारने लगी, ये भी मदद के लिए नहीं आए। जब मैंने कम से कम इनको 5-5 बार दोनों को बारी बारी से पुकारा, ना ही शिव भगवान मदद के लिए आए और ना ही हनुमान जी बोलने से वह भूत भाग रहा था और मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कह रहा था, आओ मृदंगी आओ। मैं बहुत निराश हो गई कि आज क्या बात हो गई कि जो दोनों भगवान में से एक भी मेरी रक्षा के लिए या मेरे बचाव में नहीं आ रहे। मैं रोने लगी और डर के मारे थर थर काँपने लगी। तो जैसे ही मैं काँप ही रही थी कि एकदम से वह भक्ता कहती है कि देवर्षि नारद जी साक्षात प्रकट हो गए। भक्ता कहती है कि मात्र इतना कहा, नारायण नारायण कहो, और मुस्कुराते हुए वह भक्ता कहती कि जो हाथ में छम छम होता है, फिल्मों में उनके जो हाथ में होता है, छम छम करते हुए कहा कि नारायण नारायण कहो। जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा, वे अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। आगे भक्ता कहती है कि मैंने नारद जी के तुरंत जाते ही नारायण नारायण कहा, तब जाकर वह भूत चंपत हो गया। है ना कितनी आश्चर्य की बात। जब तक मैं भद्रास मंदिर नहीं गई थी, तब तक भोलेनाथ हनुमान जी मेरी मदद को दौड़े दौड़े चले आते थे। जैसे ही मैं भद्रास मंदिर गई, वैसे ही ये दोनों भगवान मेरी मदद को नहीं आए। नारद जी प्रकट हो गए, मेरा मार्गदर्शन किया। नमो नमः मेरे नारद प्रभु, कृपया मुझे आप दोबारा दर्शन जरूर दीजिएगा। प्रभु मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। धन्यवाद मेरे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे भक्ता कहती है कि भद्रास मंदिर में जाने से पहले कई बार भूतों ने जले हुए हाथों से, बूढ़े सूखे हाथों से मेरा गला पीछे की तरफ से, जिसे कि मैंने अपनी गर्दन इधर उधर घुमा कर देखा, पीछे गर्दन के इधर उधर से पीछे की तरफ से मेरी गर्दन दबाने का प्रयास कई बार किया गया। कई बार भूतों ने मुझे मारने की कोशिश की। इस प्रकार से मैं भगवान का नाम उच्चारित कर लेती अपने मुख से, कभी हे शिव कहती, कभी हनुमान जी कहती, तो वे मेरी रक्षा के लिए तुरंत चले आते और तुरंत ही भूत की पकड़ मुझसे ढीली हो जाती और भूत को वहाँ से अदृश्य होना होता। इस प्रकार से जब हम भूतों से प्रताड़ित हो रहे थे, तो भक्ता कहती है कि हम कुछ महीने बाद भद्रास मंदिर चले गए। तो वहाँ जाकर मालूम हुआ कि भद्रास मंदिर के पुजारी जो महाराज दीपक पुंडीर जी हैं, वे हिमालय में तपस्या करने के लिए 3 माह के लिए चले गए हैं। अब हम बहुत परेशान थे। भूतों को मैंने हमेशा खुली आंखों से पूर्ण रूप से होशो हवास में जागृत अवस्था में देख पा रही थी। आगे कहती हैं कि उन्होंने मुझे अनेक बार मारने का भरसक प्रयास किया। आगे भक्ता कहती है कि उन्हीं दिनों में भगवान की कथाएं व पुराण देख रही थी। आगे कहती हैं कि मैंने अपने द्वारा बनाए हुए एक पर्चे में, जिसमें मैंने अधिकांश देवी देवताओं के नाम पूजा के लिए अंकित कर रखे थे, मैं उनका नाम पूजा में नमः नमः करके ले लिया करती थी। सोचती थी कि कोई भी देवी देवता रुष्ट न हो, क्योंकि शिव और हनुमान जी तो मेरी रक्षा कर ही रहे हैं। मैं क्यों किसी अन्य देवी देवताओं को रुष्ट करूं। इसलिए मैं सबकी पूजा अर्चना करने लगी। पूजा अर्चना में सबका नाम लेने लगी।
लेकिन जब मैं एक पुराण देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि कैसे माँ द्रौपदी का प्राकट्य हुआ। मुझे लगा कि ये भी तो भगवान है, इनका नाम भी तो पर्चे में होना चाहिए। ये सब मैं मन ही मन सोच रही थी। और मैं मन ही मन सोचते हुए जब मैंने सायंकालीन पूजा की तो पूजा में मैंने माँ द्रौपदी को प्रणाम किया। मैं उनको भी दादी द्रौपदी का कहकर संबोधित करती हूँ। वे आगे कहती हैं कि मैंने कहा, दादी द्रौपदी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और मन ही मन क्षमा मांगी कि आपका नाम मैंने उस पर्चे में नहीं लिखा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुबह हुई, वे कहती हैं कि मेरे पतिदेव 5 बजे योगा हॉल के लिए प्रस्थान कर गए। भक्ता कहती है कि मैंने कमरा बंद कर जैसे ही मैं सोने के लिए डरते डरते पलंग पर गई और मैं बैठी ही थी, तभी 2 भूत जो कि जले हुए नहीं थे, वे 20-25 वर्षीय युवक थे और दोनों भूतों के हाथों में एक रस्सी थी, वाइट कलर की थी। वे आगे कहती है कि मेरे बेड पर बैठते ही बेड के दूसरे सिरे पर वे प्रकट हो गए मेरे सामने। वे कहती हैं कि उन्होंने उस रस्सी का फंदा बनाया और मेरे गर्दन में डाला। दोनों ओर से वे दोनों भरसक खींचने लगे। मुझे मारने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं। तभी एक बूढ़ा सूखा हुआ हाथ मेरी गर्दन पर आया और वह मेरी गर्दन पीछे से दबाने लगा। तभी बिना पुकारे माँ द्रौपदी प्रकट हो गई। भक्ता कहती है कि सायं 4 बजे मैंने माँ द्रौपदी को प्रणाम किया था सायंकालीन पूजा में, और उसकी अगली सुबह की ये घटना घटी। उन भूतों के बगल में माँ द्रौपदी दीवार से बिल्कुल सटकर प्रकट होकर अपने अनेकों हाथ नीचे से ऊपर की ओर फैलाते हुए शस्त्रों हाथ प्रकट किए। माँ ने लाल रंग की मिक्स से कलर की चुन्नी साड़ी पहन रखी थी। माँ शेरा वाली की तरह मुकुट पूरा श्रृंगार था, बस शेर पर नहीं थी, वे खड़ी थी। पूरे गहने लदे हुए थे, किंतु हाथ को वो दोनों ओर से नीचे से ऊपर की ओर शस्त्र हाथ प्रकट करते हुए कह रही थी कि मैं द्रौपदी। जैसे ही वो प्रकट हुई, भूत चंपत हो गए, जैसे कि वो वहाँ थे ही नहीं। रस्सी भी गायब हो गई। बस माँ ने साक्षात दर्शन दिए, इतना कहा केवल मैं द्रौपदी, और अदृश्य हो गई। उस समय उनका रूप देखकर तो मैं अवाक हो गई, लेकिन उनके कहते ही दर्शन के बाद उसी क्षण वो अदृश्य हो गई। जब याद मैं वह क्षण करती हूँ तो मैं खुशी से हर्षित हो जाती हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ को माँ द्रौपदी ने दर्शन दिए। मुझे भक्ता कहती कि मुझे कैसे पता होना था ये कौन सी माँ है। उन्होंने मुख से स्वयं परिचय दिया कि मैं द्रौपदी। जैसे ही उनके मुख से ये स्वर निकले, तभी वे भूत वहाँ से अदृश्य हो गए। कोटि कोटि प्रणाम हे माँ। आगे भक्ता कहती है कि भगवान मेरी रक्षा के लिए मेरी विनती कैसे सुन लेते हैं मुझे नहीं पता। मैंने जीवन में आज तक कोई पुण्य नहीं किया। बचपन से ही सत्य स्वप्न की घटना क्यों होती है ये भी मैं नहीं जानती, जबकि मैंने बचपन से 21 जून 2007 तक मांस खाया है, पाप किया है अनेक पशु पक्षियों को खाकर। फिर भी भगवान न जाने कैसे मेरी पुकार पर मुझ जैसे पापिनी को बचाने आ जाते हैं। वह स्वयं भी आश्चर्यचकित है। आगे भक्ता कहती है कि एक सत्य स्वप्न की घटना ये भी है कि इसके कुछ दिन बाद ही जैसे ही वह रात को भोजन करने के बाद सोने लगे तो उनकी आंख लगी भक्ता की, तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक बिच्छू उनके ही आसपास किसी दीवार में खड़ा है और उसका लाल रंग है, चमकती हुई आंखें हैं। तो वो भक्ता डर गई। आगे भक्ता कहती है कि मेरी नींद तुरंत टूट गई और मैंने अपने पतिदेव को हिलाकर कहा और बिस्तर भी उथल पुथल कर दिया। कहा कि अभी यहाँ आसपास में लाल रंग का बिच्छू है, वो हमें काट लेगा। हमारी कोई दैवीय शक्ति ही हमारी रक्षा कर रही है, इसीलिए वह मुझे स्वप्न दिखा रही है। भक्ता कहती है कि मैंने अपने पतिदेव की नींद भी तोड़ दी
और कहने लगी, उनके पतिदेव कहने लगे कि ये क्या कर रही है। तो भक्ता कहती है कि मैंने कहा कि हमें काट ना ले बिच्छू, आपको तो पता ही है कि मेरे स्वप्न सदा सत्य होते हैं, कभी झूठ नहीं होता। तो उनके पतिदेव ने कहा कि अभी सो जाओ, जब नहीं मिल रहा अभी सो जाओ, सुबह ढूंढ लेना। भक्ता कहती कि मैं बहुत डर रही थी कि कहीं काटेगा तो नहीं, फिर नहीं मिला तो डरते डरते मैं सो गई। भक्ता कहती है कि सुबह हुई, मेरे पतिदेव 5 बजे योगा हॉल चले गए। आगे भक्ता कहती है कि मेरे पतिदेव तो योगा हॉल चले गए। उसके बाद जब मैं सोकर उठी तो बाहर मैंने कपड़े धोने के लिए टब में कपड़े रखे और पानी का पाइप लगा दिया। जैसे ही वो कहती है, जैसे ही मैं बैठकर जैसे ही मैंने कपड़े रखे तो मैंने सामने पर देखा कि दीवार में एक वही जो मैंने स्वप्न में देखा था, बिल्कुल वही बिच्छू मेरे सामने वाली दीवार में एक जगह पर ही स्थायी रूप से बैठा है, जो कि बिल्कुल मेरे बगल में मेरे कपड़ों से सटा हुआ था। वह रात्रि को स्वप्न में आया लाल बिच्छू बिल्कुल उसी आकार का था जो कि मेरी ओर अब आने लगा था। मैं एकदम से उसे देख उछल पड़ी कि अरे ये तो वही स्वप्न वाला बिच्छू है। फिर मैं तुरंत कमरे में गई, फ़ोन से फ़ोटो वीडियो बनाकर अपने पतिदेव को योगा हॉल में सेंड की। ये भी हैरान थे, वही लाल रंग, वही साइज़। फिर मैंने उस बिच्छू को मारा नहीं, मैंने उसे वाइपर से उठाकर जंगल में छोड़ दिया। उससे पहले मैंने कभी लाल रंग का बिच्छू नहीं देखा था, हमेशा काले रंग के देखे थे। हर जगह जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर भी हमने काले रंग के ही बिच्छू देखे थे। इस प्रकार भक्ता कहती कि भगवान हर जगह से मेरी रक्षा करते हैं, मुझ जैसे पापिन का, जिसने कि आज तक कोई पुण्य ही नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि भगवान मेरी रक्षा के लिए कैसे चले आते हैं। भक्ता कहती है कि वह मोबाइल 2020 में ही खो गया, अन्यथा मैं वह क्लिप जो है इसमें डालती। इसके बाद भक्ता कहती है कि हम भद्राज मंदिर गए और वहाँ से कर्मकांडी ब्राह्मण का नंबर ले आए, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण कहीं और ही भ्रमण कर रहा था, इसलिए इसके बाद भी हम काफ़ी समय तक परेशान रहे। भक्ता कहती है कि जब मैं बाथरूम में नहाती थी तो भूत पीछे खड़ा है या खिड़की के बाहर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है मुझे पता चल जाता था अपने आप ही, क्योंकि मैं वैसे तो सामान्य जीती थी, किंतु यदि भूत प्रेत पास में अदृश्य खड़े हो तो मेरे अंदर एक चीज़ शुरू हो जाती थी कि उस समय मकान में मैं अपने आप ही डरने लग जाती थी, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ये कहती थी कि खिड़की पर कोई देख रहा है मुझे या मेरे पीछे से। मैं स्वतः ही भाप लेती थी कि इस स्थान पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। जब तक मेरे पतिदेव घर नहीं आते थे तब तक मैं फ़ोन पर ही अपने मायके या माँ पिताजी या भाई को फ़ोन पर ही बात करते रहने के लिए कहती थी। 2 फ़ोन को चार्ज करके रखती थी। खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान आ ही जाएंगे बचाने के लिए, इसलिए खुश भी रहती थी कि भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे भूत की वजह से। इसके बाद भी भक्ता कहती है कि मैंने वहाँ अनेक भूत देखे। इसी बीच भक्ता कहती है कि मैंने YouTube पर सर्च किया तो देखा कि कोई नींबू वाले बाबा जी, भूत बाबा जी बनारस वाराणसी के कोई रहने वाले हैं और वे भूत को हटाते हैं। तो आगे भक्ता कहती है कि अब हमें वहाँ जाना था, क्योंकि दीपक पुंडीर महाराज जी तो तपस्या के लिए हिमालय में जा रखे थे, इसलिए इस भूत की समस्या का निदान करने के लिए उनको कुछ न कुछ तो करना था। और प्रकांड जो ये विद्वान था, ये कर्मकांडी ब्राह्मण था, वह भी अन्य जगह बिजी था, इसलिए वो कहती हैं कि अब हमें कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। तो आगे भक्ता कहती है कि हम 1:30 बजे रात्रि को जंगल से ऋषिकेश पहुंचने के लिए निकले घर से। जैसे ही मैंने घर के बाहर पाँव रखा वैसे ही मैंने बरामदे के सामने पेड़ के नीचे 2 भूत छोटी लड़कियों को देखा। इनसे पूछा कि क्या आपको कुछ दिख रहा है? बरामदे में अपने पतिदेव से पूछा भक्ता ने कि क्या आपको कुछ दिख रहा है?
तो भक्ता कहती है कि उन्होंने उनको नहीं कहा, सोचा कि ये डर जाएंगे क्योंकि उनको तो स्वयं कुछ दिख नहीं रहा था। आगे भक्ता कहती है कि सड़क पर आ जाने तक तब मैंने अपने पतिदेव को बताया कि वहाँ 2 छोटी लड़कियाँ भूत थी और मैंने उनकी आंखें लटकते हुए नीचे सफ़ेद रंग की देखी, तब पहचाना कि ये तो भूत हैं। आगे भक्ता कहती है कि तब हमने बनारस से पहुंचकर एक ही दिन का वहां से लौटने की फ़्लाइट बुकिंग की। हम जब बनारस पहुंचे, वहां की प्रक्रिया देखी तो हम निराश हो गए। वहां पूरे 1 से 3 महीने तक जाना होता है बार बार, और भूत हटाने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। यहाँ फीस भी बहुत अधिक है, 10,000 11,000 से शुरू होकर बहुत अधिक है। वे नींबू खरीदवाते हैं इतने के, और ऐसी प्रक्रिया वे 3 महीने तक हर हफ्ते जाना होता है। वे कहती हैं कि भद्राज मंदिर में किसी भी कार्य की दक्षिणा नहीं ली जाती, सब सेवा निःशुल्क है। श्रद्धा भक्ति से कोई 11 रुपये चढ़ाता है तो कोई अपनी श्रद्धा से लाखों। वहीं बनारस में भूत बाबा के पास, नींबू वाले बाबा जी के पास 10 से 11,000 के नींबू लेने से शुरुआत होती है और पूरे 80,000 तक वह खर्च जाता है। इसलिए हमने सोचा कि जहां हम 1 महीने की इतनी फीस, खाना पीना और रहने का और आने जाने का किराया दे रहे हैं, इससे अच्छा हम भद्रास मंदिर का ही इंतज़ार करते हैं, और हम वापस लौट गए। कहती है भक्ता कहती है कि हम वापस लौट रहे थे कि हमारे मन में आया कि फ़्लाइट छूटने न पाए, हम जल्दी से विश्वनाथ मंदिर में फूल चढ़ा आते हैं। जल का हमें ध्यान ही नहीं रहा। हमें रास्ते में एक सुंदर सा एक प्याजी रंग का कमल दिखा, खरीद लिया कि भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी। हम वहां पहुंचे तो देखा पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चला रही। बड़ी मुश्किल से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने 2 दरवाजे ही एंट्री के लिए रखे थे। बाहर पुलिस ही एक एक कर दरवाजे से अंदर भेज रही थी। जहां शिवलिंग रखा था मुख्य, वहां भीड़ का ऐसा हुजूम था कि धक्के मुक्के खाते ही भीड़ में अंदर शिवलिंग को छूने की होड़ सी मच रखी थी। तभी जैसे तैसे धक्का मुक्की कर हम दोनों के हाथ शिवलिंग तक पहुँचे थे। कमल पुष्प मैंने वहीं अर्पित किया, किंतु जैसे ही हम बाहर निकले तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि शिवलिंग में माथा टेकोगे नहीं? हमने कहा हाँ। तब उस पुलिस वाले ने, अनजान पुलिस वाले ने दोबारा हमें माथा टेकने को भेजा। भीड़ के कारण वहाँ शिवलिंग को छूना ही दुर्लभ हो रहा था। हम दोबारा शिवलिंग को हाथों से ही छूकर आ गए। बड़े खुश हो गए क्योंकि लोगों को तो सिर्फ एक ही बार दर्शन दुर्लभ हो रहे थे प्राकृतिक शिवलिंग का, अतः हमें 2 बार हुए। हम बहुत खुश हुए। फिर हमें फ़्लाइट छूटने की चिंता सताने लगी। जैसे तैसे हम पहुँचे तो कर्मचारियों ने हमें प्रवेश के लिए साफ मना कर दिया। कहा लेट हो गए हो आप। हमने बहुत रिक्वेस्ट की। उनमें से किसी ने कहीं कॉल की और फिर हमसे पूछा कि तुम कहीं विश्वनाथ मंदिर होकर तो नहीं आए? हमने हाँ कहा। कर्मचारी ने कहा कि तभी विश्वनाथ जी ने तुम्हारी फ़्लाइट मिस नहीं होने दी। कहा जल्दी से जल्दी जाओ। हम पहुंच गए। ये सब विश्वनाथ जी की कृपा थी कि हम सही समय पर पहुंच गए। धन्यवाद भोलेनाथ जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी जय जयकार हो। अब आगे भक्ता कहती है कि भूत भगाने का जुगाड़ तो हो नहीं पाया, किंतु विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो गए। एक रात पहले मुझे स्वप्न में भोलेनाथ ने भव्य दर्शन दिए थे और अगले दिन विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हो गए। उसके कुछ समय बाद ही नंदी महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारा पहला भंडारा कैलाश में है। ये घटना होने के बाद भी भूतों का हमसे पीछा नहीं छूट पा रहा था। आगे भक्ता कहती है कि भूत की समस्या जस की तस बनी हुई थी। अगर मैं किचन में होती तो पानी का भरा एक डब्बा घूम जाता गोल गोल, बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह। एक दिन सर्दियों में मैं बैठी हुई थी बेड पर, चारों ओर मेरी रजाई से गोल घेरा बना रखा था और मैं कुछ खा रही थी। तभी मैंने देखा, यह दिन के 3 या 3:30 बजे की बात है सर्दियों की, कोई अदृश्य शक्ति मेरी रजाई को पीछे की ओर पूरी जोर से खींच रहा था। मैं बहुत डर गई और मैं कमरे से तुरंत फुरत में बाहर भाग गई और अपने पतिदेव के अंधेरे होने तक बाहर ही इंतज़ार किया। जब तक मेरे पतिदेव घर नहीं लौटे योगा हॉल से, तब तक मैंने कमरे में प्रवेश नहीं किया। मैं इतनी बुरी तरीके से डर गई। फिर भक्ता कहती है कि फिर एक दिन भूत ने मेरे साथ
ऐसी घटना की कि मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती। मुझे आश्चर्य भी हुआ, हैरानी भी हुई, भेद भी खुल गया कि भूत ऐसे भी होते हैं। इतने समय से मैं सुन और अचेत क्यों होती थी और मेरे मुख से ज़बान क्यों काटी जाती थी। इन सब का राज अब खुलना बाकी था। हुआ इस पर